हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप जिस किसी भी आर्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सभी के लिए ये हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, कौन सी फिल्म आर्ट अवार्ड पाकर चौथी ऑस्कर अधिकतम जीतने वाली फिल्म बनी है। तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, स्लमडॉग मिलियनेयर। 2008 में इनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, ये गुजरात से प्राप्त हुई है। कल्पसूत्र किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन ग्रंथ है। अगर इसके रचयिता की बात पूछी जाए तो भद्रबाहु आपको याद रखना है, भद्रबाहु आपको याद रखना है, इसके ये रचयिता हैं। ठीक है, कल्पसूत्र भद्रबाहु का है और कामसूत्र किसका है, वात्स्यायन का है। आपको दोनों ही अलग अलग याद रखने हैं, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय है, तो भाई शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो बेलारी हो जाएगा। कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, क्या, बेलारी। बेलारी से अगर क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि जादू टोना टोटके के चित्रण या प्राप्त चित्र हमें किस गुफा से मिले हैं, तो बेलारी से ही हमें मिले हैं। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो भाई ये मुल्कराज आनंद ने लिखी है। ये बहुत फेमस है ये मुल्कराज। और यहीं इनकी जन्म की बात की जाए तो 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेकचंद सैनी का संबंध किससे है, तो रॉक गार्डन से इनका संबंध है। एक मिनट मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। मुल्कराज आनंद का जो जन्म हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, मुल्कराज आनंद का जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेशावर में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो हुई थी इनकी 2004 में हुई थी। कहाँ हुई थी, पुणे में हुई थी। 1905 में इनका जन्म हुआ था मुल्कराज आनंद का पेशावर में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 2004 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि नेकचंद सैनी का संबंध किससे है, तो भाई इन्होंने रॉक गार्डन बनवाया था। ठीक है, और कहा जाता है ये 12 एकड़ का एक फैज था, उसी में ही इन्होंने जो है मतलब 12 एकड़ की ज़मीन वगैरह थी, तो वहाँ पे इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और जो 1976 था उसमें ही मतलब बनाकर जो है इन्होंने कंप्लीट किया, और फिर वहाँ से जो है सब लोग आने जाने लगे, तो 1976 में ये इसके दरवाजे खोल दिए गए। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, 1924 में जो है नेकचंद सैनी का वो हुआ था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, और 1976 में रॉक गार्डन के जो दरवाजे थे वो खोल दिए गए थे, यानी कि वो कंप्लीट हो गया था, तो उसका यूज़ करना स्टार्ट हो गया था। बोधि वृक्ष क्या है, तो भाई ये क्या है, ये एक पीपल का वृक्ष, और यहीं पे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है इनको किसके लिए पुरस्कार मिला है, चिदम्बरा के लिए मिला है। ठीक है, अब इनके जन्म की बात की जाए तो 1900 में इनका जन्म हुआ था। 1900 में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, यानी कि ये छायावादी कलाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब इनको मिला था चिदम्बरा पे, तो वो 1968 में मिला था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ, इनकी जो जन्म हुआ था तो वो 1900 में हुआ था, और मृत्यु इनकी 1977 में हुई थी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो चिदम्बरा पे मिला है, और कब मिला है, 1968 में इनको मिला है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भाई ये हमारा ट्राम्बे में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बस्तर भी लगाते हैं और कुछ लोग गोरखपुर भी लगाते हैं, तो बस्तर हमारा राइट नहीं है, गोरखपुर हमारा राइट है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये साहित्य से संबंधित है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी जो स्थापना हुई थी तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और पुरस्कार स्वरूप जो थे जिसको भी ये पुरस्कार मिलता था उसको 11 लाख रुपये मिलते थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किससे संबंधित है, ये साहित्य से संबंधित है। किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है, मोटाई को क्या कहा जाता है, स्पाइन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं, तो बोतल हमारी कैसी होती है, बोतल हमारी इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से होती है, यहाँ ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, बढ़िया नहीं बनी है ये, लेकिन आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये यहाँ पे ये उल्टी बना दी है मैंने, ये बोतल ऐसी होती है कुछ, तो हमारी शेप कैसे आती है, ये बेलन भी हमारा ऐसा होता है ना, तो बेलन हमारा ऐसा होता है, तो ये किसकी तरह है, ये बोतल की ही शेप में आई है। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बट इस पर स्क्रीन पर नहीं बन पा रहा है। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं, तो स्मृति के लिए
एक मिनट, ये क्लियर नहीं आया है, मैं आप बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस आंसर क्वेश्चन को। कि विभिन्न स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना है, कि मतलब विभिन्न कार्य क्या हैं, स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में कार्य करना है, ये सही है। कलाकृति के अध्ययन के रूप में कार्य करना है, स्वयं को तैयार कलाकृति के रूप में करना है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य क्या हैं, तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये जिप्सम से बनता है, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पेज क्लियर नहीं आ पाया, माफ़ी चाहूँगी मैं आप सभी से। फुलकारी कला क्या है, तो ये कुछ लोग इसको पॉपुलर कला मानते हैं, कुछ लोग इसको लोक कला मानते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो हमारा लोक कला। और फुलकारी हमारी कहाँ की है, ये पंजाब की है, ये आपको याद रखना है। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है, तो भाई ये सूर्य को समर्पित है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है, ठीक है, और ये 1000 से आपको याद रखना है 1000 से 1250 ईस्वी में बना था। और ये जगन्नाथपुरी से जो है 26 किलोमीटर दूर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। अभी एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये 11वीं शताब्दी में गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने 1200 कारीगरों की सहायता से पूर्ण करवाया था। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1200 का सूर्य देवता कोणार्क के सूर्य मंदिर को कितने कारीगरों की सहायता से इसको पूर्ण कराया गया था, तो 1200 आपको याद रखना है, ठीक है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसकी जो रचना की गई है वो रथ के रूप में की गई हैगी, और जो घोड़े हैंगे इसको घोड़े को जो रथ के रूप में की गई है, तो वो रथ को जो खींच रहे हैं वो घोड़े खींच रहे हैं, और घोड़े को जो माना है वो राज्य विस्तार का सूचक माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट का मंदिर कहाँ है, तो ये हमारा भीतरगांव में है, ठीक है, भीतरगांव कानपुर में है, ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं, तो अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। बाबर द्वारा पहली मस्जिद कहाँ बनवाई गई थी, तो भाई पानीपत में यहाँ पे बनवाई गई थी, ठीक है। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है, तो ये महाबलीपुरम में है। कहा जाता है कि जो अर्जुन रथ है वो वर्ग आकार में, क्वेश्चन में पूछा जाए कि अर्जुन रथ का आकार कैसा है, तो ये वर्ग आकार में है, जबकि भीम रथ जो है वो रेखीय आकार में है, ठीक है, वो रेखीय आकार में है। तो हमारा अर्जुन रथ जो है वर्ग आकार में है, भीम रथ जो है वो रेखीय आकार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि भारत में कुषाणकालीन मूर्तियाँ बड़े संख्या में कहाँ हैं, तो कुषाण काल के लिए आपको मथुरा याद रखना है, यानी कि 22 का हमारा ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई है, तो मिस्र से हुई है। अगर आपने वेस्टर्न आर्ट के भी प्लेलिस्ट नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारे ही बहुत अच्छे से कराया है। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलाइंग अ सरफेस, ये किसका कथन है, तो ये श्योरा का कथन है। श्योरा सोरा बात एक ही है। ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है, ये फ्रेंच मार्क से संबंधित है। आर्ट ऑफ क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये विलियम मॉरिस ने किया था, आप सभी को याद रखना है। अपोलो एंड डेफलिन नामक मूर्ति शिल्प किसका है, तो ये किसका है, ये वर्णिनी का है, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, और इनकी जन्म की बात देखिए, मैं इनके पहले कुछ चित्र बताती हूँ आपको कि इनके क्या हैं। देखिए सबसे पहले क्या आपको याद रखना है, ये एक मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं, ठीक है, और ये मूर्तिकार वास्तुकार के रूप में फेमस हैं। इनका एक वर्क है एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क है इनका, आप लोग सर्च करके देखिएगा। चेयर ऑफ सेंट पीटर भी इनका बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। बस्ट ऑफ लुइस, ठीक है। मेडुसा का बेड़ा थियोडोर जेरिकोल, और मेडुसा जो है वो वर्णनी का है। नेपच्यून एंड प्लूटन इनका है, ठीक है, किसका, अपोलो एंड डेफनी का, यानी कि अपोलो एंड डेफनी तो है ही इनकी, लेकिन ये वर्णनी का है, ठीक है। तो मैं इनके कुछ चित्र मूर्ति आपको बताती हूँ। एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा, ठीक है, चेयर ऑफ सेंट पीटर, बस्ट ऑफ लुइस, मेडुसा, नेपच्यून एंड प्लूटन, सेंट विवियाना, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं ये, ठीक है। और ये मूर्तिकार और वास्तुकार के रूप में फेमस है, इटालियन है ये, ठीक है। 1598 में इनका जन्म हुआ था, 1598 में इनका जन्म हुआ था, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वास्तुकार के रूप में फेमस है, ठीक है। चलिए वास्तुकार नहीं, इन्होंने वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में फेमस है, लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा वर्क किया है वो मूर्तिकार के मूर्ति में इन्होंने ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है।
सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो टर्नर होगा। कुछ लोग इसका आंसर कांस्टेबल मानते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर टर्नर ही है, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। घनबाद कितने प्रकार का होता है? तो अगर आयाम की बात पूछी जाए, घनबाद कितने के आयाम होते हैं, तो आपको 3 याद रखना है, लेकिन यहाँ प्रकार पूछा है तो आपको 2 पे जाना है, ठीक है। हरी पट्टी किसका चित्र है? हेनरी मातिस का। और हेनरी मातिस कौन है? हमारे फापवादी कलाकार है। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? देखिए स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार हमारे कौन है? देखिए स्नानमग्न जो युवतियाँ हैं ये बहुत सारे कलाकारों ने बनाई हैं। देखिए स्नानमग्न युवतियाँ अगस्त रैनबार्न ने भी बनाई हैं, गुस्ताव कोर्बे ने भी बनाई हैं और सेजान ने भी बनाई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर सेजान हो जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, इन लोगों ने अलग अलग सन में बनाई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सेजान की ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 3 मई किसका चित्र है? ये गोया का चित्र है। 2 मई और 3 मई किसका चित्र है? ये गोया का चित्र है। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? देखिए ये मैंने पहले सॉल्व कराया था, तो मैंने उसमें 4 बताया था, क्योंकि लाल पीला नीला हरा, लाल पीला नीला हरा थे इनके। लेकिन इन थोड़े टाइम बाद इन्होंने एक बैगनी कलर को भी अपने कलर में सम्मिलित कर लिया, तो इनके 5 कलर हो गए हैं, ठीक है। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5, लाल पीला नीला हरा बैगनी, ठीक है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द बॉल ऑफ द मून चित्रित किया है? तो जॉन मीरो ने किया है, और ये अति यथार्थवादी शैली के कलाकार हैं। जॉन कांस्टेबल संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। द कलाकृति परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है? तो सल्वाडोर डॉली हैं। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आशक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। तो वो कौन हो जाएंगे? मैक्स अर्नस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो मार्शल दूशा, ठीक है। देखिए कहीं कहीं आपको ड्यूचैम्प लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो मार्शल दूशा और ड्यूचैम्प बात एक ही है। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित होते थे? तो जीएस। प्रथम चरण की वेंजेटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। ए आंसर इसका हमारा राइट हो जाएगा। किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ग्रीक की है हमारी। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है? तो रैफेल को कहा गया है। और रैफेल हमारे जो हैं चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकार हैं, यानी कि हाई रेनेसा के आर्टिस्ट हैं। इनका नाइट ड्रीम्स बहुत अच्छा आर्ट वर्क है और इनको डिवाइन पेंटर कहा जाता है, ठीक है। फ्रैंको कैंटेवेरियन क्षेत्र किससे संबंधित है? ये प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी, देखिए यहाँ क्या पूछा है? टुकड़ों की चित्रकारी के लिए आपको किस पे जाना है? वाइनस्टाइन कला पे जाना है। और रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए आपको किसको जाना है? गॉथिक पे जाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कलाकार ऑप आर्ट से संबंधित था? ऑप आर्ट से संबंधित नहीं था। तो कौन नहीं था हमारा? ए कौन हो जाएंगे? जोसेफ अल्बर्टो हमारे ऑप आर्ट के सदस्य नहीं थे। देखिए इसमें भी जो है कुछ लोग इसका रॉबर्ट रोशनबर्ग मानते हैं, कुछ लोग जोसेफ अल्बर्टो मानते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जोसेफ अल्बर्टो है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइएगा ज़रूर। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हिब्रू भाषा में लिखी गई है। चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर आपको क्रिश्चियन भी मिलेगा और जॉर्जियन भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जॉर्जियन होगा। वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? जॉर्जियन को माना जाता है। और जॉर्जियन जो है वास्तुकार और इतिहासकार चित्रकार के रूप में फेमस है। इन्होंने ही इतिहास में लेखन परंपरा की मतलब इन्होंने स्टार्टिंग की थी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ऐतिहासिक लेखन परंपरा की सर्वप्रथम किसने मतलब लिखा था? तो जॉर्जियो वासारी ने लिखा था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में अब हमें मैच करना है। सभी को पता है पोटैटो ईटर आलू बख्शी सबसे ज़्यादा फेमस किसका है? वैन गॉग का है। किसका है? वैन गॉग। कहाँ गए हमारे वैन गॉग? पोटैटो ईटर वैन गॉग का है। देखिए ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाइएगा। गॉर्निका हमारा किसका है? पिकासो का है। नाइट वॉच किसका है? नाइट वॉच रैम्बरा का है। और नाइट ड्रीम्स किसका है? रैफेल का। स्टोन ब्रोकर गुस्ताव कोर्बे का है, ठीक है। जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन अबाउट पेंटिंग किसने लिखा था? हाकुसाई ने लिखा था। पीके डेला फ्रांसिस्का का मैन एक नहीं, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया मशहूर कार्य क्या? द हिस्ट्री ऑफ टू क्रॉस।
द हिस्ट्री ऑफ टू क्रॉस किसका है? पियरो दे फ्रांसिस्को का है। कहाँ है ये? सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में है। इसका माध्यम पूछा है तो आपको फ्रेश को याद रखना है, ठीक है। किसका कथन है? कला एक अभिव्यक्ति है, तो इसका आंसर क्रोचे भी मानते हैं कुछ लोग, आप रुस्किन भी मानते हैं। इसका आंसर भी जो है आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? हीगल जी ने किया था। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था। अगर आपको अभिनव गुप्त नहीं मिलेगा तो आपको कौन मिलेंगे? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, मैंने काफ़ी बार बताया, और 8 ही उनके स्थायी भाव हैं, ठीक है। और वैसे हमारे रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो राजभोज हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा के लक्षण वर्णित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए और 2 हाँ ना, हमारे दोनों गलत हैं। एक मिनट मैं ही कंफ्यूज हो गई क्या? इसमें क्या पूछा गया है? नहीं, दोनों ही गलत होगा, यानी कि ए और 2 दोनों सही नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो लाल हमारा गर्म रंग हो जाएगा, ठीक है। लाल पीला नारंगी ये हमारे गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। नीला, हरा, बैंगनी ये हमारे ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और उष्ण रंग को ही गर्म रंग बोलते हैं। प्राथमिक रंगों की संख्या हमारी कितनी है? 3 है। और द्वितीय रंगों की हमारी संख्या कितनी है? 3 है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। और द्वितीय रंग कौन से? हरा, बैंगनी, नारंगी। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 माने गए हैं। पोत क्या है? तो ये कि ये धरातलीय गुण है। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये उत्कीर्णन से संबंधित है, ठीक है। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है? तो एम.एफ. हुसैन ने बनाया। अगर आपने एम.एफ. हुसैन की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसमें एक भी क्वेश्चन जो है एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि हम बोर हो रहे हैं। बहुत अच्छी 1 लाइनर सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप लोग देखिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए क्या है? नंदलाल बोस का क्या है? मदर फीडिंग हर चाइल्ड, ठीक है। यामिनी राय का क्या है? मदर एंड चाइल्ड। देखिए मैचिंग हम कैसे करते हैं। इसमें क्या है हमारा? हमें एक पता चल जाए कि हमारा एक कौन सा है। तो हमारा क्या है? हम मदर एंड चाइल्ड किसका है? यामिनी राय का, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो हम लगाते हैं बी का पहला, तो हम देख लेते हैं बी का पहला कौन। अब हमारा ए में भी आ रहा है और किस में आ रहा है? हमारा सी में भी आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम और देखते हैं। नंदलाल बोस का क्या है? मदर फीडिंग हर चाइल्ड, ठीक है। तो पहले का तीसरा देखते हैं हम। पहले का तीसरा, तो ये भी हमारे किस में आ रहा है? तीनों में आ रहा हैगा, ठीक है। तो ये तो हम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो पहले तो हम ये वाला जो बी वाला होगा वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो A1 बना मतलब यानी कि बी में पहला तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम और देखते हैं। रतन मिश्रा का क्या? ओपन एयर रेस्टोरेंट। ये हमारे चारों ही मिलाने पड़े हैं, ओपन एयर रेस्टोरेंट, यानी कि सी का हो जाएगा हमारा चौथा, सी का हमारा हो जाएगा चौथा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंदलाल बोस का क्या है? मदर फीडिंग हर चाइल्ड। यामिनी राय का क्या है? मदर एंड चाइल्ड। रतन मिश्रा का क्या है? ओपन एयर रेस्टोरेंट हो जाएगा। गार्डे का हेड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में वुड इंटेग्रियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की थी? तो सनतकर ने की थी। तो इस वीडियो में आज हम 63 क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के देखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने इतना ही वीडियो रखा है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आंसर बताइए जो मैंने आप लोगों को बोले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।